अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों थोड़े से मज़ेदार। एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो आजकल बड़ी सख्ती के साथ डाइट पे फोकस है उनका, और सादे खाने या बिल्कुल ही ना होने के बराबर फूड जिसको हम कहते हैं वो पसंद कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से पसंद कर रहे हैं। मुझे ये खुशी ज़्यादा है कि लोगों को अपनी हेल्थ की फ़िक्र ज़्यादा है आज के दौर में। पिछले दौर में कोई इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन आज हम जैसे जैसे अवेयरनेस हमारे पास आती जा रही है, हमारे पास मालूमात जमा होती जा रही है, तो हम बड़े कॉन्शियस हो गए हैं अपने सिलेक्शन में, और ये अच्छी बात है। फिट रहना हर इंसान का हक है और हेल्थ ऑन गो की बात हम करते हैं। और जब हेल्थ की बात हम करते हैं तो जनाब तंदुरुस्त सेहतमंद रहना हर इंसान का हक है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप उस शख्स से जाके पूछें जो अल्लाह ना करे किसी बड़ी बीमारी में हो या छोटी सी ऐसी बीमारी हो जिसमें वो लातादाद चीज़ें खाने से महरूम कर दिया जाए। उसके सामने है मौजूद चीज़ें और वो खा सकता है लेकिन नहीं खा सकता। तो उनसे पूछें कि सेहत और सेहतमंद ज़िंदगी क्या है। तो अगर इसकी थोड़ी सी एहतियात हम कर लें, थोड़ी सी समझदारी हम कर लें, तो बड़ा कीमती फ़ायदा हमें हो सकता है। मैं अक्सर आप नोट करेंगे कि मैं घी में खाने बनाता हूँ। कुछ ऐसे खाने हैं ब्रांडेड पाकिस्तानी जो ख़ास तौर पर मैं घी में बनाता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को कि जी महीने में एक आध दफ़ा 2 दफ़ा घी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो सॉलिड फैट है, हमारी जो बॉडी है या मशीन है उसको रन करने के लिए। लेकिन साथ साथ ये भी मैं एहतियात करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेहत बड़ी कीमती चीज़ है। कहीं कहीं आप एकदम ब्रेक दें अपनी रूटीन को। कंटिन्यूटी किसी भी चीज़ की नुकसानदेह हो जाती है, उसको आप ब्रेक दे दें। मिसाल के तौर पे कि जी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना आज सारा दिन, दिस इज़ अ ब्रेक। आप कुछ ऐसे खाने सेलेक्ट करें जिसमें ऑयल का नामो निशान भी ना हो। कुछ ऐसे खाने इस्तेमाल करें जिसके अंदर फ़ैट का इस्तेमाल ना हो, और फैट हो तो वो कुदरती अज्जा वाला फ़ैट हो, यानी कि दूध, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये इस टाइप का। सॉलिड जो ऑयल और घी है या बटर है या मार्जरीन है, इसका इस्तेमाल ना हो। ये ब्रेक हो गया। और फिर दूसरे दिन एक गैप देके जब आप शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी जो होगी, अंदर की मशीन, वो क्लीन हो चुकी होगी और अब रेडी टू वो अनदर एनर्जी के लिए तैयार होगी। तो ये एक सिलसिला चलता है, इसको चेंज ओवर कहते हैं सिस्टम, कि अगर हम बॉडी में ये रखें तो ये बड़ा कीमती अमल होगा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं आज वेरी स्पेशल फर्स्ट सफ़र जो है ऑयल फ्री। ऑयल का कोई काम नहीं है, बड़ा सिंपल इसको हमने बनाना है और मज़ेदार सा। देखना ये कि आप उसको हम किस तरतीब से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, हम कर चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है बेसन 1 पाव, 1 चाय की चमची इसमें हमने बेकिंग पाउडर शामिल करना है, काली मिर्च आधी चाय की चमची, जायके के हिसाब से नमक, और थोड़े से पानी के साथ इसको हमने हल कर लेना है। बेसन बहुत कीमती चीज़ है, हमारी
खुराक की अगर हम बैलेंस चेक करें, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे बेनिफिट इंसान के लिए रखे हैं और आप इसका रिजल्ट सर्च भी कर सकते हैं नेट पे। यहाँ पे थोड़ा बेसन को जो ड्राइनेस उसकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक पाव दही, खूब अच्छे से फेंट के ये भी हमने शामिल कर रही हैं यहाँ। और अब हमने इसको एस लाइक अ बैटर वाली फॉर्म में लेके आना है। थोड़ा थोड़ा से पानी का इजाफा हम करते जाएंगे ताकि इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस पैदा होती जाए और एक बैटर फॉर्म इसका आ जाए। लेकिन याद रखिएगा वाटरी लुक ना आए इसकी और ना इसमें गुठलियाँ बने। अच्छा, बेसन में खमीर का अमल बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, याद रखिएगा। तो कभी भी एक साथ पानी इसमें शामिल ना करें क्योंकि एकदम नरम होने के बाद ये एकदम नरम हो जाता है, याद रखिएगा। आपको लगेगा ये बहुत सख्त है, गाढ़ा है, लेकिन चंद लम्हों बाद वो इतना नरम हो जाएगा कि आपको उसमें मजबूरन थोड़ा सा बेसन और शामिल करना पड़ेगा और फिर वहाँ हमारे खाने का बैलेंस थोड़ा सा आउट हो जाता है। क्योंकि अब ये जो बेसन है ये गीला हुआ मिसाल के तौर पे 2 या 3 मिनट पहले, और अगर मुझे बाय मिस्टेक पानी ज़्यादा डल जाए और फिर इस वक्त मैं बेसन डालूँगा तो वो 3-4 मिनट पहले जो भीगा हुआ बेसन है वो, और जो 4 मिनट के बाद मैं खुश्क बेसन इसमें डाल के उसको बैलेंस करने की कोशिश करूँगा, वो दोनों बेसन एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस उसकी ड्राइनेस दोनों आपस में लड़ती रहेंगी और वही ख़राबी होती है हमारे खाने की। हम कहते हैं अब हमसे क्या हो गया। तो वो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिससे हम अपने खाने को ख़राब कर लेते हैं अपने हाथ से, और फिर हम सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि हमारी गलती क्या थी। तो ये वजह है कि किसी भी किस्म की डो गूंदेंगे उसमें पानी कम डालें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये थिकनेस इसकी आनी चाहिए, ठीक है। वाटरी लुक ना हो इसकी, प्लीज़ ख्याल रखिएगा, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो ऐसा कि जैसे रोटी या चपाती का आटा गूंदा हुआ होता है। इसको हमने एक साइड में रख देना है खमीर के अमल को बढ़ने के लिए। अच्छा, एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप मकई का आटा और बेसन इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। आप बगैर डरे मकई का आटा इस्तेमाल कर लें, सेम पैटर्न है, लेकिन मकई का आटा थोड़ा सा मज़ीद ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है ताकत के एतबार से, क्योंकि बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं घर में, तो उसको हम थोड़ा सा, ताकि ज़ूद हज़म भी हो, फ़ायदेमंद भी हो, ज़्यादा परेशानी ना हो, और हमारी बॉडी बेसन पे ज़्यादा ट्रेंड है तो हम बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल आपने जायका हासिल करना है तो फिर आप
मकई के आटे का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे चिकन को स्लाइस कर लेंगे। चिकन टैमलेस, अ वेरी यूनिक, मज़ेदार, जिसमें ऑयल का इस्तेमाल कतई तौर से नहीं है। अब यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि चिकन जाकिर भाई आप काट रहे हैं और आप कह रहे हैं ऑयल का इस्तेमाल नहीं है, कैसे? तो वो भी इंशाअल्लाह ताला हम आपको दिखाते हैं। चिकन स्लाइस, कढ़ाई इसके लिए ले लेते हैं। हाफ क्वार्टर कप के बराबर पानी, चिकन को हटा लें। तो ये बात क्लियर हो गई जनाब, मकई का आटा और बेसन दोनों में से। और अगर आप दोनों की ताकत एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर आधा कप यानी कि आधा पाव बेसन ले लें, आधा पाव मकई का आटा ले लें, ये भी हम कर सकते हैं। मैदा, कॉर्नफ्लावर, आटा, सफ़ेद आटा, फाइन आटा या वो जो होल व्हीट होता है उसका इस्तेमाल कतई तौर से नहीं होगा, या मकई का आटा या बेसन का आटा। एक अदद दरमियानी प्याज, पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए उसमें शामिल करेंगे। प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे। और जैसी प्याज नरम हो जाएगी तो हमने ये चिकन इसमें शामिल कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे हम लगा लेते हैं मशीन का थोड़ी सी सपोर्ट। एक चीज़ इसके लिए ख़ास ज़रूरी है, वो है जनाब ये हरे वाले टमाटर, ये इसकी मजबूरी है। इसके बगैर इसमें से वो जायका जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हम हासिल नहीं कर सकते। मैं इन टमाटरों को, 4 अदद टमाटर है मेरे पास, तकरीबन लगभग 1 पाव के लगभग इसको पीसता हूँ और आपसे इजाज़त लूँ। एक छोटे से ब्रेक की तो कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे थोड़े से 2 ऑप्शन हैं आपके पास, बटर पेपर, अच्छी क्वालिटी का बटर पेपर, ठीक है, और या फिर एल्युमिनियम फॉइल। और एल्युमिनियम फॉइल भी जो थोड़ी सी ब्रांडेड हो, ओरिजिनल, क्योंकि आजकल इसमें भी कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी हजरात शामिल हो गए हैं कि उन्होंने जाली एल्युमिनियम फॉइल भी देना शुरू कर दी है। तो ज़रा इसका
ख़रीदते वक्त प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे हमने आपके सामने प्याज थोड़े से पानी के साथ, जैसे प्याज नरम हुई हमने उसमें चिकन आपको बता दिया था, चिकन शामिल करी। टमाटर हमने मशीन में आपके सामने पीसे हैं। 4 अदद टमाटर और क्वार्टर कप पानी शामिल करके उसको खूब अच्छी तरीके से पीस लिया था। अब वो पीसने के बाद वो पेस्ट हमने यहाँ इस चिकन में शामिल कर देना है। यहाँ थोड़ी देर के बाद क्वार्टर गड्डी धनिया बारीक काट के, अब मेरे वो फैमिली मेम्बर जो इसको थोड़ा सा तेज़ मिर्च वाला करना चाहते हैं कि नहीं ज़रा हम तो फीका नहीं खाते, क्योंकि डाइट फूड चटपटा नहीं होता, ये मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूं। तो थोड़ी सी एहतियात मिर्च के मामले में, मीठे के मामले में और ऑयल के मामले में, यानी कि फ़ैट के मामले में, इन 3 चीज़ों को मिला के डाइट कंप्लीट होती है। डाइट फूड जिसको हम कहते हैं ख़ास तौर पे। अब इसको हमने थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करके इसकी कुकिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेनी है। और जो एक्सेस पानी हमने प्याज के लिए और टमाटर के लिए शामिल किया था, क्वार्टर कप से लगभग आधे कप से कम था, उसको हमने ड्राई कर लेना है ताकि इसका थोड़ा सा गाढ़ापन बनना शुरू हो जाए। और ये पानी चंद सेकंड लगते हैं, मिनट लगते हैं, ये गायब हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ एल्युमिनियम फॉइल जो है इसको हम प्लेस कर लें। और यहाँ पे जनाब आखिरी दफ़ा इसको दोबारा हम चला देंगे। और यहाँ इस पे मैं एक कुकिंग स्पून बैटर रखता हूँ और आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन आपके सामने हरे टमाटर वाली हमने बनाई प्याज के साथ। वो बनाने के बाद जब पानी उसका ड्राई कर लिया तो वो चिकन हमने शामिल करनी है यहाँ। आपने इसी एल्युमिनियम फॉइल पे जो हमने पहला वाला पार्ट रखा था उस पे और इसको बहुत एहतियात से आपने फोल्ड कर लेना है। ये कंप्लीट मेन कोर्स है जनाब, याद रखिएगा। अगर बेसन है तो भी और अगर मकई का आटा है तो भी, इसमें कुदरती वेजिटेबल मौजूद है, प्रोटीन चिकन की सूरत में, और बेसन या मकई के आटे का ग्लूटीन मौजूद है। और अब इन तमाम पैकेट्स को उठा के हमने यहाँ स्टीमर में
ये एडिशनल जाली हटा लीजिएगा ताकि हमें इसको रखने में आसानी हो। बटर पेपर बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे अगर आप बटर पेपर करेंगे। ऑर्डिनरी जो बटर पेपर होता है उसका इस्तेमाल कतई तौर से नहीं है। और 8 मिनट के लिए इसको स्टीम यानी कि तेज स्टीम पे रख देंगे। अब हम चलते हैं जनाब अपने दूसरे सफ़र की तरफ। दूसरा सफ़र बड़ा मज़ेदार सा, डाइट के हवाले से एक और चीज़ मेरे पास, कॉटेज चीज़ मिल्क से बनाई जाती है और हम सबको पता है कि कॉटेज चीज़ कितनी आसानी से हमें मिल जाती है। अच्छा, कॉटेज चीज़ के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1, आप इसको फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको रो यानी कि कच्चा भी एज इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये तैयार है। क्योंकि दूध को पकाने के बाद कॉटेज चीज़ बनाई जाती है, तो इसमें कच्ची कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बोलें तो ये तो कच्ची है। अब आपकी चॉइस है जनाब, आप चाहें तो इसको थोड़े से ऑयल के साथ शैलो फ्राई कर लें और आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डाइट की, लेकिन वो फैमिली मेम्बर जो डाइट नहीं बल्कि अपने फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बेशक इसको फ्राई कर लें। मैं इसको फ्राई नहीं कर रहा, मैं इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपसे इजाज़त दूँ एक छोटे से ब्रेक की, जब तक मैं तैयारी कर लूँ। फिर मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चीज़ के बाद 1 अदद कुकुम्बर फ्रेशली स्किन के साथ। अच्छा, बाज़ लोग खीरे को छील के खाते हैं, उनकी चॉइस है जनाब, उनका ज़ाती खाना है, कोई लड़ाई झगड़ा तो कर ही नहीं सकता कोई। लेकिन बीइंग अ शेफ़, बतौर शेफ़ अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ आप लोगों से कि कुकुम्बर को छील के ना खाएं क्योंकि उसकी स्किन में विटामिन सी की मकदार इतनी ज़्यादा है और इतने बेनिफिट्स हैं उसके छिलके में, वो हम ज़ाया कर देते हैं छील के उसको। यहाँ 2 अदद रेड थोड़े से सख्त टमाटर, यहाँ पे सीज़न में इस टाइम मौजूद है जनाब खरबूजा। अभी मेरे ख़्याल से अल्लाह ने चाहा तो हफ्ता 10 दिन बाद आम आ जाएंगे, आप आम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा है खरबूजा तो प्लीज़ 1 ले लें और छोटे हैं तो 2 तक इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्लीट मेन कोर्स है। तो हमारी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है बॉडी की, उसके लिए बहुत कीमती है। अच्छा, एक जुमला हमने सुना है बहुत सारे लोगों से, महज़ कुछ दिन पहले भी मैंने बात की थी कि जी पानी बहुत ज़रूरी है इंसानी जिस्म के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसके पीछे कोई किसी भी किस्म की लॉजिक या डाउट है ही नहीं कि पानी कितना कीमती है इंसानी नशोनुमा के लिए। लेकिन जो सादा पानी हम पीते हैं उसके साथ साथ अगर ये जो कुदरती फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और वेजिटेबल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता किए हैं, इसके अंदर जो पानी है कुदरती वाटर जिसको हम कहते हैं फ्रूट वाटर, वेजिटेबल वाटर, ये बहुत कीमती पानी है क्योंकि सादा पानी अपनी जगह फ़ादियत रखता है, लेकिन ये जो तमाम
फलों का कुदरती पानी होता है और जिसको हम जूस कहते हैं, ये जब 2-3 फ्रूट मिल जाते हैं तो इनके तमाम मिनरल्स जितने इसके अंदर ग़िज़ाई एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी बॉडी में, और वो हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जनाब, खरबूजे के बाद एक अदद नाशपाती। अच्छा, नाशपाती अभी सीज़न में फ़्रेश मिल रही है, लेकिन अगर सीज़न से ख़त्म हो जाए तो फिर घबराइएगा नहीं, आप इसकी जगह किसी और फ्रूट का चूज़ कर सकते हैं। आड़ू, आप मौसम्बी शामिल कर सकते हैं, विटामिन सी, क्योंकि फ्रूट्स में कैल्शियम, विटामिन ए, बी, सी, 16 तक के विटामिन वाफिर मकदार में मौजूद होते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को बजाय ये ग़िज़ा देने के आर्टिफिशियल ग़िज़ा की तरफ हम बच्चों को ले जाते हैं, पैकेट वाले फूड की तरफ ले जाते हैं कि बेटा वो बहुत फ़ायदेमंद है, वो खा लो। अच्छा, आइसबर्ग ले लें, हाथ से थोड़ी सी छोटी करके, पाइनएप्पल अगर फ्रेश आप लाके छील के काट सकते हैं तो उससे तो बेस्ट कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर फ्रेश पाइनएप्पल में आपको टाइम लगे तो फिर 3 स्लाइसेस 4 स्लाइसेस छोटे काट के ये हमने शामिल कर देना है। 1 चाय की चमची मस्टर्ड पेस्ट, फ्रेंच मस्टर्ड होगा, बहुत अच्छा वाला ओरिजिनल। मैं मस्टर्ड पाउडर की बात नहीं कर रहा, मैं मस्टर्ड पेस्ट की बात कर रहा हूँ। और कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय की चमची के बराबर। कुटी काली मिर्च जो है इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। और आधा कप के बराबर हमने हल्की रखनी है मायोनीज, और ये भी आपने प्लेन इस्तेमाल करनी है और किसी अच्छे ब्रांड से। और यहाँ पे इसको आपने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, ये मिक्स और सॉल्ट इसमें लेंगे बराए नाम। लीजिए जनाब, ये आपका एक मज़ेदार लंच तैयार है। और इसको मैं डिश आउट कर लूँ, टाइम मेरा हाथ से पता नहीं कहाँ चला गया। आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और खुलूस में टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम जाता किधर है। और ये तोहफ़ा है मेरे नन्हे दोस्तों के लिए भी, वो इसको बहुत एंजॉय करेंगे। और अब बारी है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा स्टीम से बचिएगा, स्टीम बड़ी ख़तरनाक होती है इसकी। और यहाँ वक्त है, साथ साथ मेरे हाथ से टाइम गुज़र चुका है इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये लीजिए जनाब, एज इट इज़ आपने ये पैकेट अपने मेहमानों को सर्व कर दें तो वो चम्मच से आप चाहें तो पैकेट्स को हटा के बॉल में भर के और इसको सर्व कर दें। 100% ग़िज़ाई से भरपूर, फुल एनर्जेटिक वो खाना, वो लंच, वो डिनर कि जिससे आपकी ग़िज़ाई एनर्जी 110% पूरी होगी। और इसकी रिसर्च आप कर सकते हैं, इसकी मालूमात डॉक्टर से ले सकते हैं, वो आपको बताएगा कि वाकई ये खाना आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और सिर्फ दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो हमसे राज़ी हो जाए और हम पर रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।